हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आइए आज बात करते हैं एंगर के बारे में। एंगर यानी कि गुस्सा। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है हमारी जिंदगी में एक चेंज क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में हमें गुस्सा बहुत आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अनईजीनेस की स्टेट में हम रहते हैं। ये एंगर ने हमारे खुद का कितना नुकसान किया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगर क्या है। मैं आपको बताऊं, एंगर एक फीलिंग है। जैसे लव एक फीलिंग है, हैप्पीनेस एक फीलिंग है, इन द सेम वे एंगर भी एक फीलिंग है, एक एहसास है। और दूसरी जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि एग्जैक्टली हमें गुस्सा आता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिनके कारण हमें गुस्सा आता है, या कहीं हम खुद तो नहीं रिस्पॉन्सिबल है? तो इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए मेरे पास एक माचिस की तिल्ली है और माचिस की डिबिया है, जिसे मैच बॉक्स और मैच स्टिक कहते हैं, ये मेरे पास है। और मेरे सामने दो चीजें हैं। एक है एक बारूद का ढेर, यानी कि कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो एक जगह रखा हुआ है बंडल में, और दूसरी तरफ है एक पानी का टैंक छोटा सा, यानी कि वो कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ रखा हुआ है। अब अगर मैं इस मैच बॉक्स से ये मैच स्टिक जलाता हूँ, माचिस जलाता हूँ, और मैं इस पानी में आग लगाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको क्या लगता है, ये आग लगने वाली है इसमें? नहीं, जाहिर सी बात है उसमें आग नहीं लगने वाली। लेकिन अगर उसी माचिस के तिल्ली को जलती हुई मैं इस बारूद के ढेर में अगर टच कर देता हूँ, फिर क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है, एक्सप्लोजन होने वाला है। तो मुझे बताइएगा, माचिस की तिल्ली तो दोनों में ही सेम थी, यानी कि जो मैच स्टिक है जलती हुई, ये तो दोनों के लिए ही सेम थी। लेकिन आग लगने का मेन रीजन क्या था? बिल्कुल, आग लगने का मेन रीजन ये था कि एक जगह बहुत सारा बारूद था, इसलिए वहां पे आग लग गई। जहां पे पानी था वहां पे आग नहीं लग सकती थी। सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है, और ये हमें समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उस बारूद के ढेर के जैसे हैं, जिसे कोई भी एक तिल्ली अगर लगा देता है तो वो फट पड़ेगा। अगर उसकी जगह सोचो आप एक शांत पर्सन होते अंदर से, यानी कि इस पानी के टैंक जैसे होते अंदर से, शीतल शांत, तो क्या वो माचिस की तिल्ली ट्रिगर का काम कर पाती? वो आग लगा पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शायद वो तिल्ली भी बुझ जाती, क्योंकि वो पानी के साथ कांटेक्ट में आ रही है, और पानी का नेचर है कि वो उसे बुझा सकता है, वो आग को बुझा सकता है। इन द सेम वे हमारे खुद के अंदर बहुत सारा बारूद भरा हुआ होता है, और जब भी कोई ट्रिगर बन जाता है, कोई माचिस की तिल्ली बन जाता है हमारे इस बारूद के ढेर में आग लगाने के लिए, तो हमारे बारूद में आग लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम गुस्सा करते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि यार इतनी भी बड़ी बात तो नहीं थी, क्यों इतना ज्यादा मैंने गुस्सा किया? उस बात पे ठीक है, नाराज हुआ जा सकता था, बुरा माना जा सकता था, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा, इसकी तो शायद जरूरत नहीं थी। तो फिर क्यों ऐसा हो गया? तो समझते हैं इस बात को कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बताता हूँ, और ये कैसे चेंज होता है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ। हाँ, अभी मेरे सर्कल में जो भी लोग हैं जिनसे भी मेरी बात होती है, वो कहते हैं यार तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें भी कभी गुस्सा आता होगा, तुम ज्यादातर चीजों में हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, और कोई बात होती भी है ऐसी जिसमें इंसान को गुस्सा आ जाना चाहिए तो तुम्हें नहीं आता। बल्कि कई बार तो मुझे मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम इसी प्लैनेट से हो या कहीं बाहर से आए हो, किसी दूसरे प्लैनेट से। वो मजाक करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ऐसी सिचुएशन में तो शायद कोई भी भड़क जाता, इसे क्यों नहीं हो रहा ऐसा। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि पहले मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, और उसमें होता क्या था कि मेरे बिहेवियर बहुत ज्यादा ही एरोगेंस वाले होते थे। मैं शुरू से ऐसा था, मैं दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकता, ऐसा अब आप जैसे भी कहें, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही था। लेकिन वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता था। मेरे घर की जो बालकनी थी, उस बालकनी में मैंने एक पंचिंग बैग, यानी कि हिट बैग जिसपे लोग बॉक्सिंग करते हैं, वो मैंने लगा के रखा हुआ था। तो जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो जिन लोगों के ऊपर गुस्सा आया, चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो, उनके ऊपर तो मैं गुस्सा नहीं निकाल सकता था। तो मैं आता था और उस पंचिंग बैग को लगातार बहुत देर तक पंच करता रहता था, और बहुत जोर जोर से। और कई बार तो ऐसा होता था कि शायद मेरे हाथ तब रुकते थे जब मुझे पंचिंग बैग पे ब्लड के स्पॉट्स दिखाई देते थे, कि उस पर कुछ मार्क बनता जा रहा है, और फिर मैं देखता था तो पता चलता था कि यहाँ पे ये चीजें कट गई हैं और वहां से ब्लड निकल के वहां पे लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा आता होगा मुझे। इस तरह का था। तो मैंने समझने की कोशिश की
कि एग्जैक्टली ये गुस्सा क्यों आता था मुझे अब, क्योंकि उस समय तो शायद मैं नहीं समझ पाता, लेकिन आज मुझे वो चीजें नजर आती हैं, याद आती हैं। जो सबसे बड़ा रीजन था इसका वो था मेरा अनएक्सेप्टेंस। यानी कि मुझे लगता था लोग अपनी जगह गलत कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए, जैसा वो कर रहे हैं उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। तो इससे होता क्या था, इससे होता ये था कि मुझे बहुत अनईजी फील होना शुरू होता था। मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी कि जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट कर लो। ऐसा आपने शायद सुना बहुत बार होगा, मैंने भी बहुत बार सुना था उसके पहले, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती थी। मैं आपको बताऊं ये बात मुझे समझ कब आई। एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था, क्योंकि फॉर्चुनेटली आई थिंक 2005 में, जिस ईयर में मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, उस ईयर में ही कुछ अच्छे एसोसिएशन में मैं आ गया था ऐसे, जिन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप किस तरह की बुक्स पढ़ो। वहाँ पे एक बुक थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वॉर्ट्स की, जो मैंने पढ़ी। और एक दूसरी बुक थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार। तो मैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ रहा था, लोक व्यवहार पढ़ रहा था। और उसको पढ़ते पढ़ते एक उसमें इंसिडेंस था जिसमें एक सिचुएशन दी हुई थी कि एक इंसान था जिसने कुछ क्राइम किया, कुछ ऐसा बिहेव किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। और उसके नीचे राइटर ने लिखा था, डेल कार्नेगी ने, कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। अब ये लाइन मेरे लिए हिला देने वाली थी कि मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं ऐसा ही करता। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल भी वैसा नहीं करता जैसा उस इंसान ने किया। लेकिन जैसे मैंने पेज पलटा, उस अगले पेज पे जो चीजें लिखी हुई थी उसने मेरे दिमाग में बहुत कुछ बदला, शायद उसी दिन बदल दिया। उस अगले पेज पे लिखा था, गौर से सोच के देखिए, अगर आप उसी घर में पैदा हुए होते जहां पे ये इंसान पैदा हुआ था, अगर आप उसी तरह की सिचुएशंस में बड़े हुए होते, अगर आपने वही इवेंट्स अपनी जिंदगी में फेस किए होते, आपको वही सारी बातें सुनने को मिली होती, आपने वही सारी चीजें देखी होती जो इस इंसान ने देखा, और सब कुछ आपकी जिंदगी में वैसा ही हुआ होता जैसा इस इंसान की जिंदगी में हुआ, तो क्या आप वाकई में वही नहीं कर रहे होते? और मैं सच बताऊं, जब मैंने ईमानदारी से सोचा ऐसे, तो मुझे लगा कि वाकई में या तो मैं वैसा ही कर रहा होता या शायद उससे भी बुरा कर रहा होता। तो मुझे ये बात समझ में आई वहां से कि एक्चुअली हर इंसान अपनी जगह जो कुछ भी कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा, अपने पॉइंट पे वो सही है, अपने हिसाब से वो सही कर रहा है। हो सकता है कि उसकी अवेयरनेस का लेवल इतना नहीं है, अभी उसे इतनी समझ उसकी डेवलप नहीं हुई है कि वो सही गलत को समझ पाए कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन वॉट एवर द पर्सन इज डूइंग, वो जानबूझ के कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसकी समझ की ही लेवल कम है। ये बात मुझे समझ में आना शुरू हुई, और मैंने जब इस तरीके से देखना शुरू किया तो मुझे लोगों के बिहेवियर में भी वही चीजें नजर आने लगी कि जिन लोगों के कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, जिन लोगों के बिहेवियर से मेरा गुस्सा ट्रिगर हो जा रहा है, ये जो गुस्से का बम है ये अंदर फट जा रहा है, ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर्सन के बिहेवियर से मैं इन्फ्लुएंस हो जा रहा हूँ, उसके बिहेवियर से मैं अफेक्टेड हो जा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आज उसका बिहेवियर बुरा लग रहा है, लेकिन वाकई में अगर मैं उस इंसान की जगह ही होता और वाकई में मेरी भी जिंदगी में वही सारी चीजें हुई होती, मैंने भी वही सीखा होता, वैसे ही बड़ा हुआ होता, तो मैं भी वैसा ही बिहेव कर रहा होता। इस चीज ने मेरा देखने का नजरिया बहुत बदला चीजों को, क्योंकि एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस आना शुरू हुई कि यार लोग जैसे हैं वैसे हैं, इनसे इतना ज्यादा इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेज ढूंढने की जरूरत है कि अगर वो लाइफ के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं तो सही क्या हो सकता है, ये हमें करने की जरूरत है। लेकिन वो गुस्सा अब रिप्लेस होना शुरू हो गया क्रिएटिव थिंकिंग से, लॉजिकल थिंकिंग से, कि वाकई में इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। और मुझे बड़े ही कमाल की एक चीज सीखने को मिली। एक स्टेटमेंट किसी ने मुझसे कहा कि द बिगेस्ट फ्रीडम इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि आपकी सबसे बड़ी जो आजादी है वो ये आजादी है कि आप चूज क्या कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसे सिचुएशन में जिसमें आप गुस्सा कर सकते हैं, उसी सिचुएशन में आप चूज कर सकते हैं कि आप शांत हैं, आप शांत रहें। तो ये चॉइस आपके पास है। और अगर आपके पास अवेयरनेस है, अगर आप उस समय ट्रिगर्ड नहीं है, अवेयरनेस में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये बात मुझे समझ में आई, तो इससे बहुत कुछ डाइल्यूट होना शुरू हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, आगे बात करता हूं इस बारे में कि एग्जैक्टली जब हम गुस्से की बात करते हैं और हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा करता क्या है हमारे अंदर, किस तरीके से हमारे अंदर ये चेंजेस लेके आता है।
क्या ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है। यहाँ पे मुझे गौतम बुद्ध की एक लाइन याद आती है कि किसी इंसान के ऊपर गुस्सा करना वैसा ही है जैसा उसकी गलती की सजा अपने आप को देना। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, यानी आप नाराज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एंगर में हैं आप, तो एक्चुअली आप दूसरे का कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं। उसने जो कुछ भी आपके साथ किया था उसकी सजा आप अपने आप को दे रहे हैं, बिकॉज यू आर बिकमिंग एंग्री। और आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, आपका हार्ट बीट की स्पीड आपकी चेंज हो रही है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न अलग तरीके से हो रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन अलग तरीके से हैं, आपके माइंड में कुछ अलग मेमोरीज क्रिएट हो रही है, यानी बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है उथल पुथल, जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये जो एंगर है, एग्जैक्टली एंगर के ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं हमारी जिंदगी में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार मेरे लाइफ पार्टनर का चेहरा देख के ही मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों को किसी, अगर वो स्टूडेंट हैं तो किसी सब्जेक्ट के टीचर को देख के उन्हें गुस्सा आता है, किसी इन्वायरमेंट में गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कई बार किसी अलग टोन में कोई बात कही जाती है, उस बात को सुनते ही हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं छोटे छोटे जो हमारी जिंदगी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वैसा ही है जैसा सोचो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल बहुत सारे लोगों के और सिचुएशन के हाथ में दे रखा, और पता नहीं कौन कब ये एंगर वाले बटन को प्रेस कर देगा और हम गुस्से में आ जाएंगे। तो हमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल बहुत सारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में लोगों को दे रखा है, जबकि इसका कंट्रोल होना कहाँ चाहिए, हमारे खुद के पास होना चाहिए, यानी हमारे इनर वर्ल्ड में होना चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ एंगर के बारे में, कि ये जो एंगर के ट्रिगर्स हमारे बाहर सेट हो गए हैं, ये क्यों हो जाते हैं। थोड़ा सा इसे भी समझते हैं कि एग्जैक्टली क्यों किसी का चेहरा देख के ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं, एनएलपी की लैंग्वेज में से एंकरिंग कहते हैं। आपको लाइफ पार्टनर वाले एग्जांपल से बताता हूं, वहां से आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। सोचिए एक इंसान है जो दिन भर ऑफिस में बहुत डिस्टर्ब था, दिन भर ऑफिस का एनवायरनमेंट उसके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा नेगेटिव माहौल था, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें उस इंसान को क्रिटिसाइज किया गया, पुट डाउन किया गया, और अभी वो फ्रस्ट्रेटेड है ऑफिस से बिल्कुल, और अब वो घर आ रहा है, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला घर का, अभी वो एक स्टेट में है, स्टेट ऑफ माइंड में है, जैसे कहते हैं इरिटेटेड है, वो उसे गुस्सा आ रहा है और इस तरह की स्टेट में है। और उस ड्यूरेशन में उसी समय वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और सामने उसकी लाइफ पार्टनर उसे नजर आती हैं, और वो भी उसे 4 चीजें बता देती हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, घर में ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, बच्चों को किसी ने ऐसे परेशान किया, बच्चों ने मुझे ऐसे परेशान किया, उसके स्कूल की फीस डिपॉजिट नहीं हुई टाइम पे, और ऐसी बहुत सारी चीजें। अब ये इंसान जो गुस्से की स्टेट पे एक लेवल पे जा रहा था, अचानक से बम्बार्डिंग होने से इसकी गुस्से की स्टेट और ज्यादा टॉप पे चली जाती है, यानी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है वो इंसान, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे वो इंसान क्या कर रहा है, वो सामने किसे देख रहा है, अपने लाइफ पार्टनर को। चेहरा किसका है, लाइफ पार्टनर का सामने। आवाज किसकी आ रही है, लाइफ पार्टनर की आ रही है। एनवायरमेंट कौन सा है, घर का एनवायरमेंट है, यानी एक फीलिंग है। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी स्टेट की पीक पे होते हैं, यानी किसी भी स्टेट में, चाहे वो गुस्से की स्टेट हो, लव की स्टेट हो, हैप्पीनेस की स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, जब भी हम किसी स्टेट की पीक पे होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम जो देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं और जो फील कर रहे होते हैं, वो चीजें एक कॉम्बिनेशन में हमारे लिए उस स्टेट का ट्रिगर बन जाती हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम वैसी किसी सिचुएशन में हम सेम स्टेट में पहुंच जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अगर एक किसी पर्टिकुलर कलर की और एक पर्टिकुलर कार से आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम वो कार जैसे ही रोड पे सामने से आती हुई नजर आती है, आप बिल्कुल से चौंक जाते हैं, जबकि आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो जो डर की स्टेट है वो ट्रिगर हो गई, वही चीजें दिखाई दे रही हैं, वैसी ही चीजें सुनाई दे रही हैं, और वैसी ही चीजें आप फील करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स हमारी जिंदगी में सेट हो चुके हैं। किसी को देख के हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, किसी को देख के हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है, किसी को देख के हम फीलिंग ब्लेस्ड शुरू कर देते हैं, यानी कि हमें अच्छा लगना, अनुग्रहित लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही गुस्से के ट्रिगर्स हमारे अलग अलग जगहों पे सेट हैं। किसी इंसान का चेहरा देख के हमें गुस्सा आ रहा है, तो इन्हें हम कोलैप्स कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारी स्टेट्स हैं अलग अलग जो ट्रिगर हो जा रही हैं, इसे हम हटा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, शायद वीडियो के थ्रू मैं नहीं कर पाऊंगा, वो किसी सेशन में ही पॉसिबल है ज़्यादा। लेकिन हम कुछ और चीज़ों को समझ सकते हैं जिससे हम अपनी गुस्से को कैसे डाइवर्ट करें, वो हम समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कभी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा हो और आप एक फावड़ा लेके अपने किसी ऐसे प्लॉट पे चले जाइए जहाँ पे आप खुदाई कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ज़मीन खोदना शुरू कर दें। आप देखेंगे पता नहीं कैसे थोड़ी देर के बाद वो गुस्सा वहां से गायब हो गया, यानी जो आपको गुस्सा लग रहा था वो अब नहीं लग रहा।
आपने कई बार देखा होगा बहुत तेज गुस्सा आता है, कोई इंसान अपना हाथ जोर से दीवार पे मारता है और ऐसा करने के जस्ट बाद ही वो काफी हद तक शांत हो जाता है। अब कोई अगर इस बिहेवियर को देखे तो बोलेगा कि यार ये तो बड़ा ही नेगेटिव बिहेवियर है, बड़ा ही इररिलेवेंट बिहेवियर है। लेकिन हुआ क्या, एग्जैक्टली उस गुस्से से जो एनर्जी बॉडी में क्रिएट हुई थी, उस एनर्जी को किसी एक्शन ने यूटिलाइज कर लिया, और जैसे ही यूटिलाइज कर लिया वो एनर्जी लेवल डाउन हो गया, यानी बॉडी माइंड ही कंफर्टेबल हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि जब भी हमें इस तरीके से कभी गुस्सा आ रहा हो, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सिंपल छोटी छोटी सी चीजें, जैसे अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उस इंसान के ऊपर गुस्सा निकालने की बजाय आप जाइए और उस पर्टिकुलर एनर्जी में अगर कुछ कर सकते हैं, जैसे अगर आप पुशअप्स करना आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए 10-15 पुशअप्स करके देखिए, और आप देखेंगे कि अचानक से वो गुस्सा कहीं चला गया, वो गायब हो गया, क्योंकि वो एनर्जी कहीं यूटिलाइज हो गई। आप चाहे तो अपनी जिस डेस्क पे आप काम करते हैं, आप उस डेस्क को साफ कर सकते हैं, कुछ किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसे इन्वॉल्व होंगे वो जो एनर्जी आ रही थी वो एनर्जी कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगी और आपका जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे ये लॉजिकल नहीं है, अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, जाहिर सी बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ और कर सकते हैं। आप शायद एक अपने आप को एक ईमेल लिख सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जो कुछ भी है आप लिख सकते हैं, और उसको लिखते लिखते ही आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गई। आप चेंज कर सकते हैं उसमें टॉपिक्स को, ठीक है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, मुझे पहले से बेहतर लग रहा है, यार वो इंसान भी जिसके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है वो भी अपनी जगह सही ही होगा, ऐसा कुछ भी। यानी मैं आपको कोई रूल्स नहीं देना चाहता कि आप ऐसा करें और ऐसा नहीं करें, मैं कोई जिसे कहते हैं बाबा जी नहीं हूं कि मैं बता दूं कि बच्चा ये किया करो और ये मत किया करो, ऐसा करो, नहीं। मैं कह रहा हूं अवेयरनेस रखो, आप खुद अपने आप अपनी चीजें डेवलप करो कि एग्जैक्टली मैं कैसे अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने भी अपने लिए कुछ चीजें बना रखी हैं। कई बार मुझे सामने से कोई पर्सन है और वो कोई ऐसी बात बोलता है जो बिल्कुल बेवकूफी भरी हुई है और मैं उस पर्सन को नहीं कुछ कह सकता। आप सुन के हंसेंगे, लेकिन कई बार मैं अपने मन में आंखें बंद करता हूँ या आंखें खुली आंखों से ही कहता हूँ गधा है, बिल्कुल ये मैं मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन भी उस इंसान के लिए बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो एंगर मेरे अंदर है और ये जो मेरा ही नुकसान कर सकता है, इसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर देना जरूरी है, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देना जरूरी है। और सोच के देखिए, जिस इंसान के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर उसका चेहरा गधे जैसा हो तो आपको गुस्सा आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आप शायद उसी चीज पे हंसना शुरू कर देंगे। तो यू नीड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी, ये जो एंगर की एनर्जी, इसको आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक्सेप्टेंस इज द की। जैसे जैसे आप लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे द वे दे आर, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है उन्हें बदलने की जरूरत है, उसके लिए आप सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, बट यू कैन एक्सेप्ट देम द वे दे आर। उससे आपकी जो अनइजीनेस है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप अपने इस एंगर को मैनेज कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, कई बार जब लोगों को बहुत गुस्सा आता है और कुछ लोगों ने, हो सकता है उनका इंटेंशन पॉजिटिव रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता, जिन्होंने ये बताया कि नहीं गुस्से को अंदर ही दबा लो, उन्हें शायद ये नहीं पता कि गुस्से को अंदर ही दबा लेने से वो कई बार डिजीजेस का फॉर्म ले लेता है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग जो कैंसर से सफर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा गिल्ट और बहुत ज्यादा एंगर को अपने अंदर दबा के रखा। बॉडी तो किसी न किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेगी और वो डिजीज का फॉर्म उसने ले लिया। तो इसे बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है। गुस्सा अपने अंदर दबा लेने से ज्यादा बेहतर तो कई बार वो इंसान होता है जो शायद गुस्सा एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन वो बहुत सही तरीका नहीं है, बिकॉज आप एक चेन रिएक्शन शुरू कर देंगे। किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, अब आप उसे गुस्सा दिला रहे हैं, एंड द थिंग्स विल कंटिन्यू इन दैट वे। तो उससे ज्यादा बेहतर है इस एनर्जी को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देना, कहीं ना कहीं चेंज कर देना। और मैं आपको बताऊं, एक इंसान ने मुझे बहुत ही कमाल की बात बोली थी कि कभी भी गुस्से में डिसीजन मत लेना, क्योंकि गुस्से में जब आप डिसीजन लेते हो तो आप गुस्से के कारण डिसीजन लेते हो, वो जरूरी नहीं होता कि वो आपके लिए सही डिसीजन हो। और लोग जब गुस्से में डिसीजन लेते हैं तो सारी जिंदगी उस डिसीजन से चिपके रहते हैं कि नहीं यार मैंने ऐसा कह दिया था तो मैं कैसे इसे डिनाई कर सकता हूँ, ये तो मुझे अब करना ही पड़ेगा, चाहे ये सही है या गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कभी भी एंगर में डिसीजंस मत लीजिए, गुस्से में डिसीजंस मत लीजिए। तो एंगर के बारे में आप बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ रहे हैं, और ये डाइल्यूट कैसे होता है अपने अंदर। कई बार आपको मेरी वीडियोस में चीजें बहुत अनकन्वेंशनल लगेंगी कि यार ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं बताते, किसी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नहीं बताते।
हाँ वाकई में मैं नहीं बताता प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रेजेंटेशन कि एंगर मैनेजमेंट ऐसे 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 करना चाहिए। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू बेस्ड ऑन माई फीलिंग्स, कि कैसे मैंने चीजों को समझा है, कैसे मेरे लाइफ में चीजें चेंज हो रही हैं एंड कैसे आपकी जिंदगी में चेंज हो सकती हैं। सो इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, बट मुझे पता है कि जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ वो द मैसेज यू आर गेटिंग, और इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने आपको की बताया एंगर को डिसॉल्व करने के लिए कि वन इज एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस हमारे अंदर हो कि ये जो सारे लोग हैं अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सही बिहेवियर नहीं है, ठीक है, बिहेवियर इज अ चॉइस, एक बिहेवियर से ज्यादा बेहतर बिहेवियर उन्हें दिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, हो सकता है वो अडॉप्ट कर ले, हो सकता है ना भी करें, लेकिन थिंग्स कैन बी मेड बेटर, चीजों को अच्छा बनाया जा सकता है। इन शॉर्ट में आपको 3 कीज बताता हूँ इस एंगर के साथ डील करने के लिए, हाउ टू डील विद एंगर। पहली है एक्सेप्टेंस, यानी कि जिन लोगों के कारण, जिन चीजों के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड आप फील कर रहे हैं, आप उन लोगों को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करिए। दे ऑल आर पीपल, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं है, वो इंसान भी परफेक्ट नहीं है, और उसका भी कोई ना कोई इंटेंशन होगा उस बिहेवियर के पीछे। तो व्हाट यू कैन डू, आप उसको एक्सेप्टेंस मोड में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है, जो ये कर रहा है, ठीक है, इसके पार्ट पे हो सकता है ये सही हो, ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा अनईजी होने की जरूरत नहीं है। आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं वो जैसे हैं, आप आज जैसे हैं, आज तक की आपकी जो लाइफ बीती है जैसी, उसके कारण आप ऐसे हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये सिचुएशंस नहीं हुई होती जो हुई, तो शायद आप किसी और किस्म के इंसान होते। दूसरा, सेकंड की जो मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स, कि आप अपने रिस्पॉन्स को चूज कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, एग्जैक्टली आप करने क्या वाले हैं। क्या आप रिएक्ट करने वाले हैं, क्या आप शांत रहने वाले हैं, क्या आप सोचने वाले हैं कि वाकई में इसमें हुआ क्या इस पूरी सिचुएशन में। सो इट इज द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। ये सेकंड की है कि आप वाकई में जिस सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा है, बिकम अ ऑब्जर्वर ऑफ योर एंगर, अपने गुस्से के लिए एक ऑब्जर्वर बन जाइए, एक दृष्टा बन जाइए, जो देख रहा है कि ओके इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, क्यों इसे गुस्सा आ रहा है, एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या वाकई में इतना कुछ हुआ है जिसपे इतना गुस्सा करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि आप डिसएसोसिएट होना शुरू हो गए एंगर से, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी। एंड द थर्ड कीज, ये जो तीसरी चीज है वो है अपने इस एंगर की एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट करना, यानी आपको गुस्सा आ रहा है, इस एनर्जी को किसी और काम में यूटिलाइज कर लेना, किसी और चीज में इस एनर्जी को खर्च कर देना, ताकि उस गुस्से का, उस एनर्जी का बैड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं हो। आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कई बार हार्मफुल चेंजेस होते हैं जब आप गुस्सा करते हैं, तो वैसे चेंजेस आपके अंदर नहीं हो, इसलिए आप इस गुस्से की एनर्जी को कहीं और यूज कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी दिए कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन हैंडल दिस एंगर, और इसे, ये जो एंगर है, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके आप कोशिश करिए कि अपने आप ही डिसॉल्व होता चला जाए। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग लेवल होता है, हर इंसान की जिंदगी में मैच्योरिटी का लेवल अलग होता है, उसके एग्जिस्टेंस का लेवल अलग होता है। गुस्सा ऑलमोस्ट हर किसी को आता है, मतलब हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अंतर क्या होता है, किसी को गुस्सा सिर्फ इतनी सी बात पे आ जाता है, किसी को इतनी बात पे आता है, किसी को इतनी बात पे आता है, किसी को इतनी, और किसी को शायद इतनी बड़ी, यानी कि लेवल अलग अलग है। ये जो एग्जिस्टेंस का लेवल है, ये इंसान का अलग है। अगर किसी का लेवल यहाँ पे है तो शायद इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा करेगा, यहाँ पे है तो इतनी बात का उसके लिए फर्क नहीं होगा, वो यहाँ इस लेवल की जब कोई बात होगी तो शायद इसे गुस्सा आएगा। अगर उसका लेवल यहाँ है तो शायद वो इतने दूर, इस लेवल तक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, वो गुस्सा नहीं करेगा। इस लेवल से ऊपर कोई चीज जाएगी फिर वो गुस्सा करेगा, एंड सो ऑन। तो हम खुद किस लेवल पे हैं, कई बार मैं कहता हूँ, ये कुछ पिंचिंग चीजें हैं कि आपको किस बात पे गुस्सा आ जाता है, ये डिटरमाइन करता है कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल कितना बड़ा है। तो यू कैन हैंडल द थिंग्स इन दिस वे, और इस एंगर की एनर्जी को आप डाइवर्ट करिए, है ना, बिकम मोर मैच्योर। आप सोचो, हम जब भी बात करते हैं गॉड्स लव की, है ना, तो हम कहते हैं कि परमात्मा ने सब चीजों को अपने अंदर समाया हुआ है, यानी कि द होल यूनिवर्स इज एक्चुअली गॉड, है ना, या जो भी आप इसे नाम देना चाहें, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि वहां मेजर एक्सेप्टेंस है, वहां पे इतना बड़ा एक्सेप्टेंस है कि पॉजिटिव काम करने वाले लोगों के लिए भी इस दुनिया में जगह है और नेगेटिव काम करने वाले लोगों के लिए भी इस दुनिया में जगह है। सो यू कैन इमेजिन कि गॉड्स लव कितना बड़ा है, कितना कुछ कंटेन किया है उसने अपने अंदर, और आपका लेवल कहाँ पे है, हाउ मच यू कैन ग्रो। अगर
कई बार लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी का ये लक्ष्य है कि मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ या मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, तो वो अभी कहाँ तक पहुंचे हैं वो इस बात से चेक कर सकते हैं कि अब किस चीज पे उन्हें गुस्सा आता है, कितना एक्सेप्टेंस उनके अंदर आ चुका है। सो यू कैन चेक योर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने एग्जिस्टेंस के लेवल को हमेशा हाई करते रहें, आप लगातार अपने एग्जिस्टेंस के लेवल को बढ़ाते रहें, आप आगे बढ़ते रहें जिंदगी में। और ये जो गुस्सा है, यू विल नेवर नो कि जब आप गुस्से को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करेंगे, ये धीरे धीरे कैसे डिसिपेट होके गायब हो जाएगा आपकी जिंदगी से। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करेंगी। दीज थिंग्स विल मेक सेंस इन योर लाइफ। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय, टेक केयर।